आज मैं आप लोगों को फिजियोलॉजी अध्याय से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन मैन, मानव में पाचन की विधि। मानव का पाचन तंत्र हमने बताया है इसके पहले पाठ में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मानव में पाचन किस प्रकार संपन्न होता है, किस किस अंग में किस पदार्थ का पाचन होता है। मानव में भोजन का पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है। जब हम आहार को मुख में डालते हैं तो सबसे पहले मुख में उपस्थित 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से लार निकलता है, जो भोजन को लसलसा तो बनाता ही है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह टाइलिन भोजन के कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया कर उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। आप रिएक्शन देखिए, कार्बोहाइड्रेट प्लस टाइलिन इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। कभी कभी सवाल पूछता है कि अधिक देर तक रोटी को चबाने पर रोटी मीठी क्यों लगती है। जवाब हो जाएगा इसी से कि जब हम रोटी को अधिक देर तक चबाते हैं तो रोटी में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टाइलिन के साथ अधिक देर तक अभिक्रिया करता है, और अधिक अभिक्रिया होने के कारण, देर तक अभिक्रिया होने के कारण ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की मात्रा अधिक बनती है, जिसके कारण रोटी मीठी लगती है। मुख में पाचन के बाद जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय में इसका पाचन शुरू हो जाता है। अमाशय की भित्ति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, इसलिए यहाँ भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। यहाँ भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में तो होता ही है, साथ ही साथ एक बात और है कि अगर कोई सूक्ष्मजीवी अमाशय में पहुंचता है तो इस अम्ल के प्रभाव से वो नष्ट हो जाता है। अब देखिए पाचन कैसे होता है अमाशय में। अमाशय में पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ है यह पेप्सिनोजेन अभिक्रिया कर एक्टिव पेप्सिन का निर्माण करता है। यह पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड में बदल देता है। 2 चीज बन रहा है, पेप्टोन और पेप्टाइड। नीचे बताए हैं, देखिए रिएक्शन में प्रोटीन प्लस पेप्सिन इज इक्वल टू पेप्टाइड प्लस पेप्टोन। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित रेनिन नामक एंजाइम, एक और एंजाइम यहाँ निकलता है रेनिन नाम का, जो दूध में उपस्थित प्रोटीन को, तो पेप्सिन नामक एंजाइम आपने देखा भी कि प्रोटीन को पेप्टाइड और पेप्टोन में बदल देता है, यानी पचा देता है, जटिल रूप से सरल रूप में ला देता है। भोजन का पाचन हमने बताया था कि भोजन कार्बनिक पदार्थों के जटिल रूप से सरल रूप में बदलने की क्रिया को ही भोजन का पाचन कहते हैं। अमाशय में ही रेनिन नामक एंजाइम प्राप्त होता है या उत्पन्न होता है, जो मिल्क प्रोटीन को, दुग्ध प्रोटीन को केसीन यानी दही में परिणत कर देता है। साथ ही साथ यहाँ लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है अमाशय में। वह एंजाइम भोजन के वसा को यानी फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। रिएक्शन भी आप देख रहे हैं, प्रोटीन प्लस पेप्सिन इज इक्वल टू पेप्टाइड्स प्लस पेप्टोन। मिल्क प्रोटीन प्लस रेनिन, यानी मिल्क प्रोटीन को रेनिन पचा रहा है, इज इक्वल टू केसिन, माने बनता है केसिन प्रोडक्ट के रूप में। फैट प्लस लाइपेज, लाइपेज एंजाइम है, इज इक्वल टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यानी पच के बनता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अमाशय में इतना ही पाचन। अब आगे
अमाशय से भोजन पक्वाशय में पहुंचता है, ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में पचने के बाद इलियम में कुछ बचा खुचा पाचन होता है, थोड़ा बहुत। मुख्य रूप से पाचन ड्यूडेनम में ही होता है। यहाँ ड्यूडेनम में पाचन क्षारीय माध्यम से होता है, क्योंकि यहाँ गॉल ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर यकृत में पाया जाता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसी के अंदर गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय है, जिससे पित्तरस निकलता है और वो आकर के पित्त नली के द्वारा ड्यूडेनम से जुड़ जाता है। यानी गॉल ब्लैडर से बना हुआ पित्तरस पित्त नलिका के द्वारा ड्यूडेनम में पहुंचता है, और ठीक उसी समय पैंक्रियाज से, अग्न्याशय से अग्नाशयिक रस निकलता है। ये दोनों रस आकर के मिलते हैं ड्यूडेनम में भोजन के साथ और भोजन को क्षारीय बना देते हैं। साथ ही साथ यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज नामक एंजाइम से होता है। पहला, यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हुआ था टाइलिन से, यहाँ हो रहा है एमाइलेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और कार्बोहाइड्रेट पचकर ग्लूकोज एवं माल्टोस में बदल जाता है। साथ ही साथ यहाँ जो इमल्सिफाइड फैट है, माने कुछ पचा हुआ वसा है, उसका भी पाचन होता है, और इमल्सिफाइड फैट के साथ वसा पचाने वाला एंजाइम इसे बदल देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इमल्सिफाइड प्रोटीन को ट्रिप्सिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम, यहाँ कुछ तो पच गया था अमाशय में, और अमाशय में जो प्रोटीन कुछ पचा कुछ अनपचा है, उसे इमल्सिफाइड प्रोटीन कहते हैं। उसको ट्रिप्सिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्टोन एवं प्रोटीओसिस में बदल देता है। यानी पच गया, रूपांतरित हो गया पेप्टोन और प्रोटीओसिस में। पुनः पेप्टोन और प्रोटीओसिस पेप्टिडेज नामक एंजाइम के प्रभाव से अमीनो एसिड में बदल जाता है। इसके कहने का अर्थ हुआ कि अंत में प्रोटीन पचकर अमीनो एसिड बनता है, और इसी अमीनो एसिड से जीव द्रव का निर्माण होता है, और जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है, इसलिए प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक है। ड्यूडेनम और इलियम में जो पाचन होता है, उसका रिएक्शन समीकरण के रूप में मैंने तैयार किया है, कार्बोहाइड्रेट प्लस एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा है, एमाइलेज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस माल्टोस, जो बना प्रोडक्ट्स। फैट को पचा रहा है लाइपेज, फैट प्लस लाइपेज इज इक्वल टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जबकि इमल्सिफाइड प्रोटीन को ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, यानी प्रोटीन प्लस ट्रिप्सिन इज इक्वल टू पेप्टोन प्लस प्रोटीओसिस। अंत में जो पेप्टोन और प्रोटीओसिस बना प्रोटीन से ट्रिप्सिन की मदद से, वो पेप्टोन प्लस पेप्टिडेज एंजाइम है, पेप्टिडेज, ये बदल देता है अमीनो एसिड में पेप्टोन को, साथ ही साथ प्रोटीओसिस को भी पेप्टिडेज नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम अमीनो एसिड में बदल देता है। इस प्रकार से भोजन का पाचन हो जाता है। पचा हुआ पदार्थ इलई के द्वारा छोटी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है। जो अनपचा पदार्थ है, नहीं पचता है, वो बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत की कोशिकाओं के द्वारा उसमें उपस्थित जो अधिक जल है वो अवशोषित कर लिया जाता है, और शेष आकर अनपचा भाग मलाशय में जमा होता है, जहां एक विशेष प्रकार का रंजक इसे एक रंग देता है, और यह मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और अनपचा पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। जबकि स्वांगीकरण क्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। साथ ही साथ अमीनो एसिड से लास्ट में जो बना था, अमीनो एसिड जो लास्ट में बना
इससे जीव द्रव बनता है। अंत में मलद्वार के द्वारा अनपचे पदार्थ को शरीर से बाहर समय समय पर निकाल दिया जाता है। पाचन तंत्र को मैं पुनः इस सिस्टम को आपके सामने रख रहा हूं, इसे आप बढ़िया से उतारेंगे, समझेंगे हर पार्ट को। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सामने है। ये दूसरा चित्र है। कहाँ क्या पच रहा है सबसे देखिए, बता रहा है माउथ में सालिवरी ग्लैंड है, ओसोफेगस से भोजन नीचे आ रहा है, फेरिंग से आया ओसोफेगस में, और उसके बाद स्टोमक में आता है। स्टोमक में क्या पाचन है वो भी दिखाया जा रहा है। लीवर से क्या निकलता है, पेंक्रियास से क्या निकलता है, इसका गॉल ब्लैडर से क्या जा रहा है, ये सब रचनाएं स्पष्ट करके बताई जा रही है कि किस भाग में किसका पाचन होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं भी बताया था ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन को, इसमें क्या कैसे पाचन होता है। इसमें ड्यूडेनम को कम, स्मॉल इंटेस्टाइन पर विशेष जोड़ दिया गया है। और रेक्टम में मलाशय में जमा होता है और एनएस के द्वारा अनपचा पदार्थ यानी मल शरीर से बाहर निकल जाता है।